Hello student, welcome to our channel Science Enigma by RJ. Myself Rajneesh Jakhar. Today we will discuss about shortcut of monohybrid and dihybrid cross. पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था क्या मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें उन चीजों को इजीली कैसे याद रख सकते हैं, या वो पूरा कंप्लीट मेथड अगर हमें नहीं आ पाता तो हम रिजल्ट को याद कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, यानी एक संकर संकरण की, एक संकर संकरण, तो एक संकर संकरण जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। बड़ा इजी सा मेथड है। मेंडल ने क्या किया था कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, यानी इसीलिए उसको एक संकर संकरण कहा जाता है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मान लीजिए कि मेंडल ने टॉलनेस यानी लंबाई का जो लक्षण है वो लिया, और मटर के पौधे की हाइट जो है यानी लंबाई है उसका अध्ययन मेंडल ने किया। तो मेंडल ने क्या देखा? सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेंडल ने जब क्रॉस करवाया था तो जो जनक पीढ़ी थी वो कैसी ली थी? शुद्ध ली थी, यानी वो बिल्कुल प्योर थे, यानी दोनों जनक जो थे वो प्योर थे। यानी एक पौधा जो है वो दोनों कैपिटल टी यानी प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी दोनों के दोनों कैसे हैं? प्योर है यानी शुद्ध है। जनक के आपस में क्रॉस करने से, जैसे हमने युग्मक बनाए थे अलग अलग, पर याद रखिएगा कि जब दोनों युग्मक जो है वो एक जैसे हो, यानी दोनों अलील एक जैसे हो, तो उसमें से जो युग्मक बनेगा, युग्मक अलील निकलेगा, तो वो आप एक ही निकालेंगे, क्योंकि भले ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे पर टाइप तो एक ही रहेगा, एक ही प्रकार के बनेंगे। इन दोनों के मिलने से क्या बने? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और वो डेफिनेशन आपको याद भी होगी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, और हमने इसीलिए एक डेफिनेशन और भी बनाई थी कि जो F1 पीढ़ी में अपना असर दिखाएगा वही प्रभावी होगा, वही डोमिनेंट होगा, जो F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस कर पाएगा, अपना असर दिखा पाएगा। तो यानी ये कौन सी पीढ़ी आई? F1। अब हमें पता है कि F2 पीढ़ी जब हम निकालते हैं तो F2 पीढ़ी निकालने के लिए F1 की सेल्फिंग करी जाती है किसके साथ? F1 के साथ। यानी F1 की सेल्फिंग F1 के साथ की गई, यानी सेल्फिंग जब की तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी विषम युग्मकी जो है उसको हमने लिया F1 को और दूसरे के साथ क्या करवाई? सेल्फिंग। अब उसी तरह समझिए, इसमें देखिए दो अलील दोनों अलग अलग हैं, तो युग्मक भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। अगर दोनों अलील यानी कह सकते हैं अगर एक जैसे होते तो उसमें युग्मक एक ही प्रकार का बनता, पर युग्मक अलग अलग कब बनेंगे? जब दोनों अलील अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट टाइप के होंगे। उसी तरह इसमें भी कितने बने? दो। और हमें पता है चेकरबोर्ड मेथड, अगर मोनोहाइब्रिड आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो हो युग्मक तो यानी बॉक्स कितने बनेंगे? 4। वो हम लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इनका आपस में संकरण करवाने से सबसे पहले हमने क्या लिया? एक टी को लिया और इसके साथ संकरण करवाया, तो दोनों कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों ही स्मॉल टी। अब इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला क्या? जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो। यानी अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप की, किसकी बात करते हैं? फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो लक्षण प्रारूप में अगर एक भी टी कैपिटल होगा तो पौधा कैसा होगा? लंबा। यानी फिनोटाइप जो है वो आया 3:1, यानी 3:1। 3 कैसे हैं? 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा कैसा है जी? बोना। यानी 3 प्लांट है वो टोल है और एक ऐसा है ड्वार्फ है। पर जब मैं बात करता हूं किसकी? जीनोटाइप की। किसकी बात करता हूं? जीनोटाइप की बात करता हूं। तो जीनोटाइप में मुझे 3 अलग अलग जीनोटाइप इसमें मिले, जिसमें 2 में दोनों ही टी कैपिटल है, एक में एक टी कैपिटल है। जैसे हम बात करें कि एक
2 और 1 ये रेशो में इसमें मिला, जिसमें क्या है पहले में दोनों टी कैपिटल, यानी ये क्या है समयुग्मजी प्रभावी। 2 कैसे है विषम युग्मजी प्रभावी और एक कैसा है समयुग्मजी अप्रभावी। और ये तो आपको याद ही होगा स्टूडेंट, अप्रभावी केवल तभी होगा जब वो कैसा होगा समयुग्मजी होगा। यानी इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इजीली, ये सब हमने दोबारा इसलिए पढ़ा ताकि आपको रिकॉल करवाया जा सके। अब एक बात समझिएगा, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप रेशो जो है F2PD जनरेशन का जो है हम कहें वो 3:1 होता है। यानी लक्षण प्रारूप जो है वो हमेशा आएगा 3:1। 3 कौन सा होगा जो डोमिनेंट होगा, यानी किसी भी लक्षण का संकरण कराइए उसमें जो डोमिनेंट है उसकी संख्या 3 होगी और जो रिसेसिव है यानी कहने का मतलब अप्रभावी है उसकी संख्या 1 होगी। मान लीजिए कि लंबाई के अंदर टॉलनेस जो है, लंबाई जो है वो लक्षण डोमिनेंट करता है, इसका मतलब 3 पौधे कैसे हैं लंबे हैं और एक पौधा कैसा है जी वो ना है। उसी तरह इसका आपको क्या याद रखना है, जीनोटाइप भी याद रखना है। जीनोटाइप कितना आता है, वो आता है 1:2:1, यानी 1 कैसा आएगा समयुग्म की प्रभावी, 2 कैसे आएंगे विषम युग्म की प्रभावी और तीसरा क्या आएगा समयुग्म की अप्रभावी। अगर ये आप 2 चीजें याद रख लेते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आप इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई करके डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट हम कैसे निकाल लेते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं द्विसंकरण संकरण की, यानी द्विसंकर संकरण की अगर हम बात करें तो उसको कैसे अप्लाई करें कि बिना चेकरबोर्ड मेथड के, बिना इतने बड़े जो हम जटिल जो प्रोसेस कर रहे थे यानी कॉम्प्लेक्स मेथड यूज कर रहे थे, उसके बिना भी हमें रिजल्ट कैसे पता। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट का पता होना जरूरी है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या फिर आप थ्योरेटिकल एग्जाम भी दे रहे हैं तो कई बार क्या होता है हमारे पास समय बहुत कम होता है। मान लीजिए हमने 16 बॉक्स बनाए, 16 खाने बना के सारा रिजल्ट यूं का यूं लिख दिया, बट हमने जो बॉक्स तो बना लिए पर उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको हमें छांटने में टाइम लग रहा है और हमारे पास टाइम कम है। तो हमें एक इजी मेथड भी पता होना चाहिए कि जिससे हम हमारे रिजल्ट की जांच भी कर सकें कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है, और अगर कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी हमें आंसर देना है किसी क्वेश्चन का तो उसको इजीली बता भी सकें। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए, शॉर्ट मेथड चाहिए होता है। और याद रखिएगा, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप 3:1 और 1:1 जानते हैं तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 1:1 का यूज करके हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए स्टूडेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम बात करें जो मेंडल ने लक्षण लिए थे उनकी, तो याद करिए हमने पिछली वीडियो में जब पढ़ा था तो हमने उसमें क्या किया था, मेंडल ने मटर के जो दाने थे वो किस कलर के, यानी उसने येलो और राउंड और इसका क्रॉस करवाया था किसके साथ, ग्रीन और रिंकल के साथ। तो वही हम दोबारा ले लेते हैं। मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षण लिए थे, यानी बीज का रंग जो था वो कैसा था, येलो यानी पीला, और साथ में उसने क्या किया था, बीज का आकृति यानी जो हम बात करें उसका साइज की तो वो कैसा था, राउंड यानी गोल, यानी पीले और गोल बीज मेंडल ने लिए थे। 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन जब किया था और उसका क्रॉस करवाया उसने किसके साथ, उसने क्रॉस करवाया हरे और रिंकल्ड, रिंकल मतलब झुर्रीदार। अब समझिएगा, अब यहां आपको 2 अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उनकी वंशागति का अध्ययन किसने किया था, मेंडल ने। अब एक बात समझो कि पीले गोल हरे झुर्रीदार ये 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है समझिएगा। मैं यूं जानता हूं कि ये येलो यानी पीला और हरा एक लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा गोल और झुर्रीदार ये अलग लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मैं आपको यूं समझाने के लिए कहूं कि मैं इनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस मान के सोल्व करके देखता हूं तो क्या रिजल्ट मेरे को मिलता है। देखिए येलो यानी शुद्ध और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, हरा। इसमें से जो F1 आएगा उसमें सभी बीज कैसे होंगे,
पीले कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। यानी पीले बीजों का संकरण अगर हरे बीजों से किया जाए तो F1 पीढ़ी हमें कैसे प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी हमेशा कैसी होगी? जो प्रभावी होगी, डोमिनेंट होगी। और डोमिनेंट यहाँ कौन सा है? पीला। तो सभी बीज कैसे होंगे F1 पीढ़ी में? पीले होंगे। अब एक बात और याद करिए, F2 जनरेशन जो हमें मिलती है उसमें इनका क्रॉस करने से, अब मैं एक बार आपको करवा के दिखा देता हूं कि इसमें कितने अलील है? 2, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और दोनों अलग अलग है तो युग्मक भी अलग अलग बनेंगे। यहां भी ऐसे ही, तो दोनों वाई कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, और दोनों वाई क्या है? स्मॉल है। यानी रेशियो क्या आया? अगर मैं बात करता हूं किसकी? फिनोटाइप की, यानी लक्षण प्रारूप की, तो 3:1। 3 कैसे आएंगे? पीले, और एक कैसा आएगा? हरा। अगर मैं बात करूं किसकी? ये तो बात थी किसकी? फिनोटाइप की। किसकी बात थी स्टूडेंट्स? फिनोटाइप की। अगर मैं बात करूं किसकी? जीनोटाइप की। यानी जीनोटाइप की अगर हम बात करें, इसका मतलब जीन प्रारूप की बात कर रहे हैं, और जीन प्रारूप में रेशियो क्या है? 1:1। और 1:1 में 2 कैसे हैं? दोनों कैपिटल वाई, यानी समयुग्मकी प्रभावी। 2 कैसे हैं? सॉरी, एक तो है समयुग्मकी प्रभावी, 2 कैसे हैं? विषम युग्मकी प्रभावी, और एक कैसा होता है? याद रखिए, अप्रभावी हमेशा ही समयुग्मकी होगा, कभी भी विषम युग्मकी नहीं होगा। तो रेशियो 1:1 आएगा। अब इसको मैंने इसमें अप्लाई करके दिखाया, पर मैं ये चीजें तो 1 बार 2 बार 3 बार आपने कर ली तो आपको याद हो गई होगी। उसी तरह दूसरे लक्षण को जब हम करेंगे तो ये इतना कुछ नहीं करने वाले हम, सीधा आप बताइए F1 कैसा आएगा? F1 में यहां हम किसका क्रॉस करा रहे हैं? राउंड और रिंकल का, यानी बीज जो है उसकी आकृति राउंड और रिंकल, यानी गोलाकार और झुर्रीदार का जब मैंने क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी बीज कैसे थे? गोलाकार थे, यानी राउंड थे। F1 और F1 की सेल्फिंग से हमें क्या मिला? F2, और उसमें 3:1 कैसा आएगा? 3 कौन से होंगे? जो डोमिनेंट होंगे। और डोमिनेंट कौन से होते हैं? यहां देखिए F1 में तो डोमिनेंट ही आते हैं, इसका मतलब जैसे F1 में होंगे 3 वैसे ही F2 में होंगे। इसका मतलब 3 होंगे गोलाकार और 1 होगा झुर्रीदार। ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए, ये तो आया फिनोटाइप। अब जीनोटाइप की बात करें तो रेशियो कितना होता है? 1:1। और 1:1 में आपको पता है कि एक कैसा होता है? अगर हम क्रॉस करा रहे हैं गोलाकार और झुर्रीदार का, तो एक आएगा समयुग्मकी प्रभावी, 2 कैसे होते हैं? विषम युग्मकी प्रभावी, और एक कैसा होगा? समयुग्मकी पर अप्रभावी। यानी ये क्रॉस आप इजीली समझ गए होंगे। यानी मोनोहाइब्रिड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी F1 आएगा 3:1, और सॉरी F1 जो आएगा, F1 पीढ़ी आएगी उसमें सभी कैसे होंगे? प्रभावी होंगे, डोमिनेंट होंगे। और F2 पीढ़ी जो होगी उसमें फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:1। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका यूज ये मैंने डिटेल बताया आपको, पर आपको ये इतना चीजें जो है बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अगर एक बार कर लेंगे इनको तो चीजें आपको आने लग जाएगी। मैं इसको डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि कोई स्टूडेंट अगर मोनोहाइब्रिड ना समझा हो तो अब वो आसानी से समझ ले मेरे साथ साथ। अब देखिए, इसको अप्लाई करके डाई हाइब्रिड के रिजल्ट हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने सीखा, अब उसको अप्लाई करने का समय है। अब देखो हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस की कर रहे हैं, द्विसंकर संकरण की कर रहे हैं। इसका मतलब हमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना है। अब आपको करना क्या है इसमें समझिएगा। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, किसमें? स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। 2 लक्षण हो गए आपके पास। एक क्या है? बीज का रंग, ये पीले कलर को शो कर रहा है और ये हरे रंग को दिखा रहा है। पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी। ये क्या है? बीज की आकृति राउंड और रिंकल्ड, यानी गोलाकार, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? झुर्रीदार। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके हम क्या निकाल रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यूं कहूं कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक लक्षण का अध्ययन करता तो यहां रेशियो कितना आता? 3:1। यानी पीले और हरे के बीच में F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है? 3:1। कौन सा रेशियो? फिनोटाइप।
सबसे पहले हम लक्षण प्रारूप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लक्षण प्रारूप। ये 3:1 आता। अगर मैं कहूं 3:1, पीले और हरे में आ रहा था 3:1, याद है आपको अच्छी तरह से? मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोबारा रिवाइज करवा दिया है आपको। अब 3 और 1 में 3 कैसा आता है? तो आप कहेंगे सर 3 जो होते हैं ना वो डोमिनेंट होते हैं सर। डोमिनेंट मतलब जो पीला कलर है, यानी जो भी लक्षण डोमिनेंट होगा वो 3 होंगे, यानी उनकी संख्या वो 3 के अनुपात में होगी और दूसरे की संख्या है वो 1। 3:1 मतलब 100% में 75% डोमिनेंट और 1% जो 25% कैसे होंगे? रिसेसिव। समझे बात को? इसका मतलब 3 और 1, यानी 3 तो होंगे सर पीले और 1 होगा हरा। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको इसको लिखने में? अब समझिए। अब हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दूसरा लक्षण है गोलाकार और झुर्रीदार, राउंड और रिंकल। और इसमें भी आपको पता है कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड में तो आंख बंद करके लिख सकते हैं, कितना आएगा? 3:1। और 3 कौन से होंगे? जो डोमिनेंट होंगे। और यहां डोमिनेंट कौन से हैं? पीले नहीं, गोलाकार, क्योंकि हर लक्षण का डोमिनेंट लिखना है। रट्टा मत मार लेना भी 3 गोलाकार और पता चले कि उसने पूछा पीले और हरे में और आप कह रहे हो 3 होंगे कैसे? गोलाकार। ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, आप रटेंगे मगर प्यार से रटेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट होंगे वो 3 होंगे और जो रिसेसिव होगा वो 1 होगा। इस तरह से इसको याद रखना है आपको। इसका मतलब 3 कैसे हैं? गोलाकार, और 1 कैसा है जी? झुर्रीदार। लो जी, इससे आप डाई हाइब्रिड का भी F2 जनरेशन का फिनोटाइप आपके सामने तैयार है। कैसे? आ जाओ देखो कैसे निकालते हैं इसको। 3:1 3:1। अब इस 3 को लीजिए और इनसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 और 1 से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसकी बारी, इसकी टर्न। इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराइए तो 1 3 3 और 1 1 1। अब जो इनके नीचे लिखा हुआ है वही इनके नीचे लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है इनके नीचे? पीले और गोलाकार को आपने मल्टीप्लाई कराया है सबसे पहले, यानी 9 होंगे। कैसे? पीले और गोलाकार, पीले गोल। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इस पीले की मल्टीप्लाई इस 1 से हुई है ना, 1 से हुई है। इसका मतलब 3 और 1 की मल्टीप्लाई कितना आया? 3। कैसे होंगे? पीले और झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार। अब देखिए नेक्स्ट, इस 1 को मल्टीप्लाई किया आपने दोनों से, तो पहला आया 1 की मल्टीप्लाई 3 से, कितना मिला? 3। कैसे होंगे जी? हरे और गोलाकार। और लास्ट हरे की मल्टीप्लाई झुर्रीदार के साथ, तो 1 होगा हरा और झुर्रीदार। अरे समझे कि नहीं समझे? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें मोनोहाइब्रिड आता है और मोनोहाइब्रिड में F2 जनरेशन का फिनोटाइप अगर हमें इजीली आता है, क्योंकि हमें याद है 3:1 होता है। 3 कौन से होते हैं? जो लक्षण डोमिनेंट होता है, यानी जो प्रभावी होगा वो क्या होगा? 3। और जो अप्रभावी होगा उसका रेशियो कितना होगा? 1। वो लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो यानी लक्षण प्रारूप आपके सामने तैयार है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर फिनोटाइप तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा होगा तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? तो जीनोटाइप भी इसी तरह से निकलेगा स्टूडेंट। अगर आपको एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आता है तो समझ लीजिएगा आपको जो द्विसंकर संकरण है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसका जीनोटाइप भी आता है। तो देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। द्विसंकर संकरण में जीनोटाइप की जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें पता है कि F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप आता है किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले जो जीनोटाइप आएगा वो 1:1 होता है। हमें पता है 1:1 में क्या क्या है? तो 1:1 में 1 तो है समयुग्म की प्रभावी यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी अगर मैं येलो और ग्रीन यानी पीले और हरे बीजों का क्रॉस करवाता हूं तो एक कैसा आएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी दोनों वाई कैपिटल। 2 कैसे आते हैं? हेट्रोजाइगस। और एक कैसे आएगा? रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी है, हमेशा समयुग्मजी होगा, यानी हमेशा क्या होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा।
तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया वो कितना आया 1:1। उसी तरह इस एक लक्षण को लीजिए और सिर्फ मोनोहाइब्रिड का रेशियो लिख दीजिए 1:1। अगर आपसे पूछा जाए 1 क्या है इसमें, तो राउंड और रिंकल का कर रहे हो क्रॉस, यानी गोलाकार और झुर्रीदार का कर रहे हो, और गोलाकार और झुर्रीदार में एक कैसा आता है शुद्ध गोलाकार। शुद्ध गोलाकार मतलब समयुग्मजी गोलाकार, यानी होमोजाइगस राउंड। और दो कैसे आते हैं विषम युग्मजी, यानी जो विषम युग्मजी मतलब दोनों अलील अलग अलग होंगे, यानी गोलाकार तो हैं पर कैसे हैं विषम युग्मजी हैं, अशुद्ध हैं। और एक कैसा होगा समयुग्मजी झुर्रीदार, क्योंकि झुर्रीदार जो है वो एक अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपना असर दिखाता है। अब हमें ये तो पता है कि F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यह आता है 1:1। पर हमें पूछा क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम डाइहाइब्रिड का जीनोटाइप निकाल रहे हैं। और याद करिए आपने 1:1, 2:1, 2:4:2 और 1:1 इतना बड़ा जो रेशियो निकाला था, और उसमें भी आपने चेकर बोर्ड बना के एक एक चीज को, यानी उसके जो जीनोटाइप हैं उनको इनके नीचे मेंशन किया था, उसमें से छांटा था। देखिए जब पेपर आता है, थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, तो हमें कंप्लीट करना होता है, और कंप्लीट करने के बाद भी कई बार क्या होती है एक सिली मिस्टेक हो जाती है बीच में कहीं भी, और उसको फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। टाइम कब हो तो हम रिजल्ट भी तो लिख सकते हैं नीचे। और समझ लीजिए, चलिए ये तो बात थ्योरेटिकल की बात, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि 16 बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद एक एक को लिखेंगे, उसके बाद उसमें से छांटेंगे। पर्सन 1 मिनट में सोल्व करना है, 1 मिनट का समय है, एक ही क्वेश्चन, जैसे हम बात करें 100 क्वेश्चन 100 मिनट हमारे पास है, ऐसे किया तो वो हमारे 20 क्वेश्चनों का टाइम खा जाएगा। इसका मतलब उस समय हमें क्या आना चाहिए, उस समय हमें ये भी आना चाहिए। या फिर हमने कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए, उसको क्रॉस चेक करना है, तो भी हमें ये मेथड आने चाहिए। अब देखिए 1:1, 1:1। अब क्या करिए, वही सेम तरीका, एक को लीजिए और इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिर नेक्स्ट की टर्न और फिर नेक्स्ट की टर्न, इसको रिपीट करते चलिए। तो देखिए स्टूडेंट 1 को लिया हमने, 1:1 दोबारा से आ जाएगा, यानी 1 × 1 यानी 1। अब 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका जीनोटाइप इसका जीनोटाइप, इन दोनों का मिला के इनके नीचे लिख दो, यानी YYRR, यानी कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। फिर नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी क्या आया 1 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 2, 1 और 2 तो कितना आया 2 आया। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे जो भी है उसके नीचे लिखिए कैपिटल Y कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 × 1 कितना आया 1। देखिए दोनों कैपिटल Y दोनों स्मॉल r, दोनों कैपिटल Y दोनों स्मॉल r। अब उसी तरह नेक्स्ट टर्म किसकी आ गई 2 की। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इन तीनों से, कितना आएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 to 1 से करोगे तो 2 4 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 4 2। अब 2 कौन से, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी कैपिटल Y स्मॉल y, इसके नीचे क्या है कैपिटल R कैपिटल R। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी 2 2 जा 4, और 4 कैसे हैं, इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, यानी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से, और 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से की गई तो कितना आया 2 1 जा 2, कैसे हैं कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। अब नेक्स्ट टर्म किसकी है, नेक्स्ट टर्म है 1 की। अब इस 1 को लीजिए और तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या आएगा 1 to 1 1 to 1। और इसका जीनोटाइप देखिए, इसके नीचे दोनों स्मॉल y हैं, तो एक बार दोनों कैपिटल R स्मॉल y, एक बार एक कैपिटल R स्मॉल r दोनों स्मॉल y, और एक बार दोनों स्मॉल r दोनों स्मॉल y। यानी जो लिखा हुआ है सिर्फ देख के नीचे लिखना है स्टूडेंट। अगर आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको 2 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा इसको लिखने में, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय भी लगा रहा हूं, क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट जो है वो इसको देख रहा है, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ताकि कहीं भी उसका वो मेथड मिस हो रहा है तो वो उसको समझ में आ जाए। तो यहां देखिए इसके नीचे लिखिएगा तो ये क्या आएगा दोनों कैपिटल R दोनों स्मॉल y,
ये क्या रहा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और थर्ड क्या आया, थर्ड आया जी स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी रेशियो तैयार है। कौन सा रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो है, और कौन से क्रॉस का है, डाइहाइब्रिड, यानी द्विसंकर संकरण का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसे हम कह रहे हैं, उसका जीनोटाइप रेशियो जो है वो रहेगा 1:1, 2:4, 1:1। देखिए स्टूडेंट, बुक में आप देखते हैं कि 4 आगे है पीछे है, वो डिपेंड करता है उसने क्या किया है, 9331 के अकॉर्डिंग 331 के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया है। यानी कहने का मतलब जब दोनों वाई कैपिटल दोनों आर कैपिटल, इसका मतलब ये कैसे हैं, पीले और गोलाकार, यानी येलो राउंड। तो 1 है येलो राउंड। अब येलो राउंड जितने भी हैं उनको एक साथ रख लीजिए, यानी ये येलो राउंड है। हमें पता है कि एक भी वाई कैपिटल हो और एक भी आर कैपिटल हो तो वो डोमिनेंट होता है, यानी येलो राउंड। ये भी कैसा है, येलो राउंड, ये भी कैसा है, ये देखिए ये येलो रिंकल है, तो वाई कैपिटल आर कैपिटल, वाई कैपिटल आर कैपिटल, इनको एक साथ रखना है। तो देखिए कौन कौन से हैं, ये भी येलो राउंड 1, 2, इसके बाद ये येलो राउंड तो 2, ये भी येलो राउंड यानी कितने 4। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कितने हो गए 4 to 6 to 8 और 9, यानी याद करिए आपने अभी पढ़ा है 9 जो है वो पीले गोलाकार होते हैं, यानी येलो राउंड होते हैं। फिर 3 कैसे होते हैं, अब नेक्स्ट में आइए, ये देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर को, येलो रिंकल। अब येलो रिंकल छान लेते हैं। रिंकल होने के लिए दोनों आर कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, और येलो होने के लिए एक वाई कैपिटल होना चाहिए। यहां देखिए एक वाई कैपिटल, यहां दोनों वाई कैपिटल हैं। अब दोनों वाई कैपिटल है तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहां एक वाई कैपिटल है, दोनों आर स्मॉल है, इसका मतलब ये भी कैसा है, येलो रिंकल यानी पीला झुर्रीदार। इसका मतलब इसको भी आप लिख दीजिए कितना 2। तो यानी ये दोनों मिलके, ये जो दोनों मिलके 3 कैसे हो गए, येलो रिंकल। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में मेरे को क्या दिखाई दे, ये कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल, यानी राउंड, और साथ में कैसा है ग्रीन, यानी राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन को छांट लीजिए कौन कौन से हैं, तो राउंड ग्रीन में एक तो है 1, यानी दोनों आर कैपिटल तो 1। यहां देखिए एक आर कैपिटल एक स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल तो 2, और लास्ट में देखिए ये कैसा है, लास्ट वाला है हमारे पास ग्रीन और रिंकल 1। तो रेशियो ये आपने देखा होगा, यानी ये हो गए 3 और ये हो गया 1। तो तैयार है ना आपका फिनोटाइप रेशियो। इसका मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हमने चेक करके देख लिया कि सही है या नहीं है। तो फिनोटाइप 9331 और जीनोटाइप 1224 12121, यानी इस तरह से आप रेशियो को कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं है, बशर्ते आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए कि कौन से जो है उसकी वैल्यू कितना है, यानी उसका रेशियो कितना है, और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है उसका जीनोटाइप उसके सामने आप रखिए, फिर वो कोई गलत नहीं है। तो इस तरह से आज हमने क्या जाना, इस तरह से हमने जाना कि अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आता है, यानी एक संकर संकरण आता है, तो द्विसंकर संकरण का रिजल्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक ना कि केवल रिजल्ट, ऐसे नहीं कि 9331 या 12124 121, ऐसे नहीं, आप यूं भी बता सकते हैं कि 121 में 1 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, और 242 में 242 का जीनोटाइप क्या है, और 121 में 121 का जीनोटाइप क्या है। तो इस तरह से इस शॉर्ट ट्रिक से, यानी शॉर्ट ट्रिक क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वैसे ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि मेंडल ने एक एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। अब जब द्विसंकर की बात आती है तो 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, पर हमने क्या किया, तरीका बनाया। क्या तरीका बनाया, एक एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया और दोनों को साथ साथ मर्ज करते चले गए और हमारे रिजल्ट आते चले गए। तो स्टूडेंट इसको बड़ा इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जेनेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको तंग कर सके, क्योंकि बहुत इजी सा मेथड है, इजी सा टॉपिक है जेनेटिक्स, और हर एग्जाम में हर स्टूडेंट का सिरदर्द बनता है, पर आप चुटकियों में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, क्योंकि जेनेटिक्स बिना मेंडल के अधूरी है। तो मेंडल और मेंडल के जो रूल थे, यानी मेंडल के जो नियम जो थे, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।